जीवन है तो लक्ष्य तो होंगे, यदि लक्ष्य है तो मार्ग तो होंगे, यदि मार्ग है तो बाधाएं तो आएंगी। और इसी पर निर्धारित है कि हम जीवन में सफल होंगे या असफल, यश के भागी होंगे या तिरस्कार के। मान लीजिए आपको एक कार्य करना, आपको पर्वत पर चढ़ना। अब मार्ग के फिसलन आपको कई बार गिराए, चट्टाने आपको कई बार चोट देंगे। अब ऐसे में करेंगे क्या? सामान्य व्यक्ति चुनता है प्रतिकार, उस पर्वत को ही नष्ट कर देने का विचार करता है, उसकी नींव को ही खोद देने का विचार करता, किंतु पर्वत को तो कोई नष्ट ना कर पाए, तो असफलता के साथ साथ अपयश का भी भागी बन जाता। दूसरा मार्ग है परिवर्तन। यदि आप उस पर्वत को खोदने के स्थान पर उस पर सीढ़ियां बना दें, तो आप भी उस पर्वत पर चढ़ सकते हैं, कोई और भी उस पर्वत पर चढ़ सकता है, आने वाली पीढ़ी भी उस पर चढ़ सकती है, और यही आने वाली पीढ़ी सदा आपका यश गाएगी। इसलिए जीवन में प्रतिकार नहीं, परिवर्तन चुन, बदला नहीं, बदलाव चुन। आपकी ये बाधा आपकी मित्र बन जाएगी। राधे राधे। संसार में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है गंगा जल को। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि गंगा जल का आविर्भाव ही शुद्ध होता है, उसका जन्म शुद्ध होता है, जहां से उसका प्रारंभ होता है वो शुद्ध होता है। और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। हमारे जीवन में प्रारंभ होता है हमारे विचार से। अपने विचार शुद्ध रखें, क्योंकि इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द। आपके शब्द शुद्ध रखें, क्योंकि इन शब्दों से आपके कार्य संपादित होते हैं। आपके कार्य शुद्ध रखें, क्योंकि ये कार्य बनाते हैं आपका स्वभाव। स्वभाव से बनती हैं आपकी आदतें, और आदतों से बनता है आपका चरित्र। और ये चरित्र संसार के समक्ष आदर्श के रूप में आता है। तो विचार से आदर्श तक की यात्रा शुभ तभी होगी जब आपके विचार शुभ होंगे। तो इस संसार में, इस जीवन में आपके विचार शुभ रखें, शुद्ध रखें। आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। दूध और माखन। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में संबंध क्या है, आप कहेंगे सरल सी बात है, दूध से ही तो माखन बनता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो कोई कहेगा एक तरल है तो दूसरा ठोस। कोई कहेगा एक जनक है तो दूसरी संतान। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का। माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध गिरा है, तो आप क्या करते हैं? आप दूध को फेंक देते। किंतु यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा गया है, तो आप क्या करते हैं? आप उस कीट को निकाल कर फेंक देते हैं। ये कीट मैला, ये कीट दूषित। और यदि हमारा मन निर्मल ना, सत्य तो ये है, तो ये कीट हमारे मन को भी दूषित कर देगा, उसे मैला कर देगा। किंतु यदि हमारा मन के लिए भी और माखन की भांति शुद्ध हुआ, तो कुविचार को स्वयं से जाना हो। स्मरण रखिए,
इस संसार में कीट तो रहेंगे, जब संकट आता है तब अब दूध बनना है निवारण करने वाली शक्ति भी क्या जन्म बात? देती। यही तो निर्णय जगत का आपका। चलन है। वस्तुतः संकट राधे ही राधे। शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब अपने संकट से जीवन में निकलता कभी है, न कभी तो एक पल किसी पौधे को जल आगे तो बढ़ा दिया होता ही है, होगा। अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, न केवल अपने लिए कभी मन में ये प्रश्न अपितु नहीं आया विश्व के लिए भी। कि हम पौधे के पत्तों क्या ये को, सत्य नहीं? पुष्पों को, वास्तव में डालियों को, संकट का जन्म है एक उन्हें तो हम अवसर कभी का पानी नहीं देते, अपने आप को बदलने फिर का, भी कैसे उन तक पानी अपने पहुंचता है, विचारों को ऊंचाई फिर पर भी करने कैसे का, वो जीवित रहते हैं। अपनी आत्मा को बलवान आप कहेंगे और सरल सी ज्ञान बात मंडित है, ये बनाने कैसा का। प्रश्न पूछ रहे हैं। जड़ कोई को कर पानी पाता है, दो, उसे वो कोई पौधे के संकट नहीं अंग होता, अंग किंतु तक जो ये अवश्य ही नहीं कर पहुंचे, पाता, है ना। वो तो कुछ स्वयं इसी एक प्रकार संकट होते है हैं विश्व के हमारे लिए। कर्म, विचार की हमारा प्रेम। यदि निश्चल भाव से कर्म करोगे, सेवा करोगे, तो किसी न किसी रूप में स्वतः परमात्मा तक पहुंचेगा। सपनों और पूर्वाभासों के आत्मा के आधार पर भीतर से प्रेम हम करो, भविष्य के सुख दुख की कल्पना स्वतः करते हैं। छलकेगा भविष्य के और दुख का दुगना कारण लौट दूर कर करने भी के आए। लिए हम आज इस योजना पौधे बनाते की छाप की भांति। हैं। किंतु कल तो के मन संकट और को आत्मा से आज कर्म निर्मूल करें, करने से मन और हमें आत्मा लाभ से मिलता है प्रेम या करें, हानि पहुंचती? आनंद ही आनंद होगा। ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। राधे राधे। सत्य तो ये है इसे कौन कि नहीं संकट और पहचान, उसका निवारण सात जन से ये है रोटी। व्यक्ति के लिए भी और यही तो है वो कारण सृष्टि जिसके के लिए लिए। मनुष्य दिन रात कड़ा परिश्रम करता है। आप अपने भूतकाल का स्मरण जैसे देखा कीजिए। जाए, यदि ये रोटी इतिहास यूं को ही मिल देखिए। जाती, आप तुरंत तो मनुष्य ही ये जान कदाचित पाएंगे कुछ कि कार्य जब- ही नहीं जब करता, संकट आता है तब कष्ट नहीं करता, उसका जीवन में निवारण परिश्रम करने ही वाली नहीं करता। शक्ति भी जन्म देती है। यही तो जगत वैसे का चलन एक बात तो है, वस्तुतः संकट ही ये रोटी केवल भूख ही नहीं मिटाती, जीवन की बड़ी सी बड़ी सीख दे जाती है। निकलता है तो एक अब पल तनिक सोचिए, आगे बढ़ा होता है। अधिक ये रोटी आपको स्वादिष्ट केवल तभी आत्मविश्वास से लगेगी, अधिक भरा होता है, ना केवल ये अपने रोटी लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी अपितु केवल विश्व के तभी लिए होगी भी। क्या ये सत्य नहीं? जब ये दोनों ओर से ठीक से सेकी जाएगी। संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, हमारे जीवन अपने में विचारों संबंध को भी कुछ ऊंचाई इसी पर प्रकार करने होते का हैं। अवसर, अपनी आत्मा यदि को दोनों बलवान ओर से अच्छे से और निभाए ज्ञान जाए, मंडित बनाने का तभी आपको आनंद देगा। कोई कर पाता है, उसे कोई इसलिए संकट केवल नहीं होता, पाने किंतु के लिए जो ये आतुर नहीं न कर रहे, पाता, लौटाने में भी वो तो विश्वास रखें। स्वयं एक संकट है विश्व के क्योंकि लिए। जब एक संबंध में दोनों ओर से प्रेम होगा, दोनों ओर से करुणा होगी, कुछ करने की चाह होगी, तभी वो संबंध आपको जीवन में आनंद देगा। सपनों और पूर्वाभासों के आधार तो पर जब जब रोटी हम खाएं, भविष्य के सुख स्मरण करें कि आपको आपके संबंधों को भी इसी प्रकार मधुर बनाना। दूर करने के लिए मन प्रसन्न होकर बोले, राधे राधे। किंतु कल की संकट वर्षा को में कई बार आज आपने निर्मूल करने से इंद्रधनुष देखा होगा, हमें लाभ मिलता है या सतरंगा, हानि पहुंचती है? मन भाव। ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। पहला प्रश्न, ये इंद्रधनुष कि संकट और उसका बनता निवारण कैसे? सात जन से व्यक्ति होता के लिए यूं है भी कि और जब वर्षा की बूंदों सृष्टि से के लिए। प्रकाश होकर निकलता है, नहीं, आप तब वो अपने भूतकाल का वास्तविक स्मरण सात कीजिए, रंगों में इतिहास विघटित को हो देखिए। जाता है। आप और तुरंत तब ही ये हम इस जान पाएंगे इंद्रधनुष कि को जब- देख जब पाते। संकट आता है तब उसका निवारण दूसरा करने प्रश्न। वाली शक्ति भी जन्म लेती है। ये इंद्रधनुष यही तो जगत का चलन है। वर्षा की बूंदों से ही क्यों बनता है? संकट ही शक्ति के जन्म का कारण। कारण है प्रत्येक व्यक्ति शुद्धता। जब संकट से निकलता वर्षा है की बूंदें शुद्ध तो होती एक हैं। पद आगे बढ़ा होता है। आकाश से धरती की ओर अधिक गिरती चमकता हैं, किंतु स्वयं के लिए आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, न केवल अपने धरती की लिए प्यास बुझाने अपितु विश्व के लिए भी। और इसीलिए तो क्या ये प्रकाश सत्य नहीं? जैसी वेगवान तरंगों को विघटित कर वास्तव जाते, में संकट का उसकी जन्म है वास्तविकता एक अवसर सामने का, लाती। अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को यदि ऊंचाई आप पर भी करने शुद्ध का, मन से परोपकार अपनी करोगे, आत्मा को बलवान औरों के और लिए ज्ञान जियो, मंडित बनाने का
तो विश्वास कीजिए, जो ये कर पाता कोई है, आपको उसे छल कोई नहीं संकट पाएगा। नहीं होता, किंतु जो ये नहीं बड़े कर से पाता, बड़ा प्रहार टूट जाएगा यदि आपके मन में तो प्रेम स्वयं की एक शुद्धता संकट है। है विश्व के लिए। विचार कीजिए। राधे राधे। आइए, आज आपको एक कहानी सुनाता। हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। एक बार एक नेत्रहीन भविष्य व्यक्ति के गया दुख का कारण मंदिर दूर करने के लिए हम ईश्वर के आज दर्शन योजना प्राप्त करने। अब जब वहां उपस्थित लोगों को यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति नेत्रहीन है, आज निर्मूल करने तो कुछ लोगों ने उसका उपहास उड़ाना प्रारंभ कर दिया। हानि पहुंच वो जिसकी स्वयं की दृष्टि ही ये नहीं, प्रश्न हम कभी नहीं करते। क्या करने आया होगा यहाँ? कदाचित ईश्वर से शिकायत करने आया होगा कि क्यों आपने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली। सात जन से व्यक्ति के किंतु इन लिए सभी बातों से सृष्टि के उस लिए नेत्रहीन व्यक्ति ने स्वयं को पीड़ित नहीं होने दिया। आप अपने भूतकाल का वो स्मरण कीजिए, इतिहास को मुस्कुराया। देखिए। आप और उसने तुरंत ये केवल जान पाएंगे एक कि बात जब कही। जब संकट आता है तब माना कि मेरे उसका भाग्य ने निवारण मुझसे करने मेरी वाली दृष्टि शक्ति छीन ली, थी। किंतु मैं अभागा नहीं, यही तो जगत का चलन है। क्योंकि मेरा ईश्वर संकट ही शक्ति की वो जड़ का मुझे कारण है। देख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पर आगे बढ़ा स्मरण रखिएगा, अधिक चमकता है। दृष्टि नहीं आत्मविश्वास दृष्टिकोण से अधिक बड़ा आवश्यक होता है, न केवल अपने लिए। यदि आपका दृष्टिकोण शुभ हो, तो अशुभ में भी शुभ स्वयं दिखने लगता है वास्तव में और मन संकट का जन्म है एक अवसर का, प्रसन्न होकर कहता है, अपने आप को बदलने का, राधे अपने राधे। विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को